पब्लिक करियर ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन खटीमा ऊधम सिंह नगर की ओर से सचिव ललित मोहन द्वारा इंडिया 10 न्यूज खटीमा जिला ऊधम सिंह नगर से एक न्यूज चलवाई हुई थी, जिसमें उन्होंने कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके विषय में दुर्गा प्रसाद पुत्र नेमचंद खटीमा ने बताया कि ललित मोहन पुत्र बालादत्त निवासी चकरपुर द्वारा अपने आप को फर्जी व गलत तरीके से पब्लिक करियर ट्रक एसोसिएशन निकट शारदा टॉकीज खटीमा का सचिव बना लिया गया है, जिसमें मेरा नाम भी दर्ज है, जिससे ललित मोहन द्वारा अपने आप को उपरोक्त संस्था का सचिव बना लिया गया है। तब से संस्था का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। दुर्गा प्रसाद सचिव ने ललित मोहन के बारे में बताया कि कार्यालय ही गलत जगह खोलना जो नियमानुसार शारदा टॉकीज के पास होना चाहिए, जो कि विवाद की मुख्य वजह है। साथ में दुर्गा प्रसाद ने बताया कि ट्रक मालिकों से ज्यादा पैसे लेकर कम पैसे की पर्ची रसीद देना जो आर्थिक शोषण करना है। इनके द्वारा किया गया आए दिन लड़ाई झगड़ा पर यह उतारू हो जाते हैं और गलत तरीके से शिकायतें करते हैं। नियमानुसार कमेटी में बदलाव व संशोधन न करना, गलत आधार कार्ड प्रेषित किया जाना, यह इनका काम है। उनके द्वारा हर प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया है और यह प्रशासन द्वारा कराए गए फैसले पर कायम नहीं रहते हैं। दुर्गा प्रसाद ने बताया कि ललित मोहन एक शातिर किस्म के व्यक्ति हैं, जिन पर लगाम लगाना अति आवश्यक है, अन्यथा ललित मोहन एक दिन बहुत बड़ी घटना घटित करवा सकते हैं। दुर्गा प्रसाद ने यह भी कहा कि लोगों को गलत भड़काना ललित मोहन की फितरत में शामिल है। इंडिया 10 न्यूज खटीमा जिला ऊधम सिंह नगर संवाददाता अजय गुप्ता ने ट्रक ओनर्स एसोसिएशन मुडेली चारूबेटा तहसील खटीमा जिला ऊधम सिंह नगर से जब उनका द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछताछ की तो ट्रक ओनर्स एसोसिएशन मुडेली चारूबेटा के सचिव सरदार गुरमेल सिंह के द्वारा बताया गया कि उनका ट्रक व्यवसाय है, जो कि काफी लंबे समय से सुचारू रूप से संतोषजनक ढंग से इंडस्ट्रीजों के सहयोग से चल रहा है, परंतु कुछ समय से ललित मोहन पुत्र श्री बालादत्त निवासी चकरपुर ने अपने साथ 2-3 चाटुकारों हिलों को मिलाकर एक संस्था जो कि खटीमा नगर की सीमा में पंजीकृत थी या विलुप्त हो चुकी थी, उसने गलत तरीके से कुछ फर्जी कागजात लगाकर दोबारा पूर्व के पते पर ही नवीनीकरण कराकर गलत तरीके से गलत स्थान पर कार्यालय केवल विवाद करने बस शांति व्यवस्था खराब करने हेतु खोल रखा है। वह गलत बयानबाजी यहाँ तक वह मीडिया से भी करवाते चला आ रहा है। ट्रक मालिकों में ललित मोहन पुत्र श्री बालादत्त के खिलाफ काफी रोष व्याप्त है और वह है अपनी ओछी हरकतों से बाल नहीं आ रहा है, जिस कारण पुलिस प्रशासन के समक्ष बैठकर कई बार समझौता वार्ता हो चुकी है, परंतु सबको दरकिनार करके पुनः कोई ना कोई ऊंची हरकत हमारी संस्था व प्रशासन के खिलाफ ओछी बयानबाजी करता रहता है, जिस कारण ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की साख को गहरा धब्बा लग रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ललित मोहन के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, अन्यथा ललित मोहन पुत्र बालादत्त निवासी चकरपुर व अन्य चाटुकारों के खिलाफ ट्रक ओनर्स एसोसिएशन मुडेली चारूबेटा तहसील खटीमा जिला ऊधम सिंह नगर की संस्था के लोग न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने पुलिस क्षेत्राधिकारी खटीमा, उप जिलाधिकारी खटीमा, उप निबंधक फर्म सोसाइटी एवं चिट्स ऊधम सिंह नगर से उक्त व्यक्ति व उसके साथ चाटुकारों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निवेदन किया है। ट्रक ओनर्स एसोसिएशन मुडेली चारूबेटा तहसील खटीमा द्वारा बताया गया कि उनके ऊपर ललित मोहन व सुरजीत सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत व निराधार है। ललित मोहन द्वारा गलत ट्रक हरियाणा से खरीद कर लाया गया था, जिसको हमारी संस्था से संचालित कराना चाहता था, हमने ऐसा नहीं किया, जिससे नाराज होकर ललित मोहन अपनी दादागिरी हम पर दिखाना चाहता है। आपको स्मरण करा दे कि पब्लिक करियर ट्रक एसोसिएशन नामक संस्था विधानसभा क्षेत्र 70 के खटीमा में शारदा टॉकीज खटीमा के सामने के कार्य क्षेत्र में पंजीकृत है, जबकि ट्रक ओनर्स एसोसिएशन विधानसभा क्षेत्र नानक मत्ता के मुडेली चारूबेटा इलाके के लिए पंजीकृत है। इंडिया 10 न्यूज खटीमा जिला ऊधम सिंह नगर संवाददाता अजय गुप्ता ने जब सरदार गुरमेल सिंह सचिव ट्रक ओनर्स एसोसिएशन से पूछा कि पब्लिक करियर ट्रक एसोसिएशन के सचिव ललित मोहन द्वारा आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनको कार्यालय में घुसने नहीं दिया जा रहा है और तलवारों से लैस होकर यह लोग हमारी जान माल को खतरा बने हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारी संस्था अलग है और उनकी संस्था अलग, और हमारे यहाँ ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर आते हैं। या तलवारबाजी का कोई काम नहीं है और न ही उनका हमारी संस्था से कोई मतलब है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल हमको व हमारी संस्था को बदनाम करने के हथकंडे अपनाना उनका काम है। सरदार गुरमेल सिंह सचिव ट्रक ओनर्स एसोसिएशन मुडेली चारूबेटा तहसील खटीमा ने बताया कि ललित मोहन द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद, मनगढ़ंत व निराधार हैं। ऐसे आरोपों को लगाकर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन में सम्मिलित ट्रक मालिक, ट्रक ड्राइवर सभी में उसके प्रति बहुत रोष व्याप्त है और सभी लोग उसके विरुद्ध प्रशासन से कार्यवाही करने का निवेदन करते हैं। खटीमा से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चली थी जिसमें पब्लिक करियर ट्रक एसोसिएशन के सचिव ललित मोहन जो अपने लिए सचिव बता रहे थे जी, उन्होंने जो है आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे, आपने वो न्यूज़ देखी होगी।
इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्यपाल जी प्रेम सिंह राणा जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमें समय समय पर हर जगह सहयोग देते रहे हैं। उसके बाद ये ललित मोहन जी और सरजीत जी, कलजीत जी हमारी संस्था के एक मेंबर थे, जो कुछ टाइम पहले कहीं से फर्जी गेहूँ की गाड़ियाँ भर के ले आए थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था, इससे मजबूर उन्हें निकालना पड़ा। उसी से नाराज होकर वो लोग चले गए और अपने गलत फर्जी तरीके से बंद पड़ी हुई, जो कि 93 से बंद पड़ी हुई एक संस्था थी, उसका नवीनीकरण गलत तरीके से करवा के ले आए, और जिसका स्थान भी चारों खटीमा ना होके खटीमा शारदा टाकरी के पास में है। वो फर्जी के दंगा करवाने के उद्देश्य से चारों बेड़ा में अपना गलत दफ्तर खोल के हम लोग को डरा धमका करके अपना सिक्का यहाँ जमाना चाहता है, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं है, नहीं हो पाएगा। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। मतलब डरा धमका कर पैसा वसूल करने की जो है न्यूज़ थी। कोई किसी से पैसा वसूल नहीं किया गया। पैसा जो वसूल किया है वो ललित मोहन ने वसूल किया है। 300 रुपये लेके 30 रुपये की पर्ची काटी है और 200 रुपये लेके 20 रुपये की पर्ची काटी है। इनका ये कहना है कि 5100 रुपये से लेके 51,000 रुपये तक वसूल किए गए हैं। वो सब ललित मोहन ने वसूल किए हैं, जितने भी वसूल किए हैं। ऐसा होता है जब यूनियन का रिन्यूअल होता है, जो जिस हिसाब से पैसा की ज़रूरत होती है उस हिसाब से लिया जाता है। वो सिर्फ यूनियन के मेंबरों से, जो गाड़ी मालिक हैं, उनसे लिया जाता है, किसी बाजार वाले से नहीं वसूली की गई है। और इनका ये भी कहना है कि हम लोग जब जाते हैं तो ये लोग तलवारें लेके हमें जो है घुसने नहीं देते हैं और हमारी जान माल का खतरा बना हुआ है। यहाँ कोई तलवारें लेके नहीं आता, सारे मेंबर गाड़ी वाले ऐसे ही आते हैं खाली हाथ है। और ये जो है, क्योंकि वो गलत आदमी है, फर्जी आदमी है, वो उसने जो है यहाँ आके हमसे कागज मांगे कि यूनियन रिन्यूअल करानी है, और फर्जी तरीके से मेरे फर्जी साइन करके और वो सचिव बन गया। और सचिव बनने के बाद वो जब आता था तब ये कहता था 2,000 दो, 5,000 दो, 50,000 दो, सब लोगों से पैसे इकट्ठे करके और पी जाता था। और कहता ये था कि मैंने थाने में दिए हैं। कोतवाल साहब को और जो एसआई है उसको बदनाम करता था वो, कि पैसे मैंने उनको दिए हैं। और जब उनको पता लग गया कि ये ऐसा काम करता है तो उनने इनका साथ देना मना कर दिया, साथ इसका नहीं देते। उसके बाद जो है अब ये न्यूज़ निकालता है कि वो ये हो रहा है और वो हो रहा है। गाड़ी वालों का कोई काम नहीं चल रहा है, उनको इतना गुस्सा है गाड़ी वालों को जिसका कोई जवाब नहीं। भाई ट्रांसपोर्टरों से मिलके ये सारा पैसा खा गया। डीजल 100 रुपये लीटर बिका, उस हिसाब से गाड़ी का भाड़ा बढ़ना चाहिए। और ये जो है बस पैसे लेता था और अपना काम चलाता था। अब उसको इस हिसाब से कैसे बैठने दिया जाए? फर्जी तरीके से जो आदमी फर्जी काम करता है उसको कैसे करके बिठाओगे? तो आप ये मानते हैं कि ललित मोहन ने जो न्यूज़ निकलवाई थी ये गलत है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। निंदा कर